हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन को लेके टेंशन में हो तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेली स्टडी प्लानर, जो आपको एक क्लियर रोड मैप देगा 100% सिलेक्शन के लिए। तो इस स्टडी प्लानर में आपको मिलेगा डेली स्टडी का टारगेट, रिवीजन स्ट्रेटजी एंड स्मार्ट स्टडी टिप्स, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किए थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो महीने 2 महीने से पढ़ रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू करी है। तो डेफिनेटली आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा जो है टाइम आपको देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। मैं आपको डेली स्टडी प्लानर तैयार करके दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको कहाँ से पढ़ने हैं, और मैं जो भी टॉपिक्स आप कवर करोगे उसके मैं आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए क्वेश्चन दूंगी। तो और इसके बाद अगर किसी भी टॉपिक में या चैप्टर में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या फिर मैं अभी लाइव स्टडी सेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं उसमें आपके जो है डाउट वो क्लियर कर दूंगी। तो आपका सिर्फ काम है डेडिकेट होके पढ़ाई करना, और जैसे मैं आपको बताऊंगी अगर आप वैसे वैसे फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपको टेस्ट में कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉप कर लोगे, मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और उसके बाद कंप्यूटर। और एग्जाम में इन सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। जीएस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और इसीलिए आपको जरूरत भी है जीएस पर ज्यादा फोकस करने की, जीएस पर अपना ज्यादा टाइम देने की। तो जीएस के लिए लूसेंट एक बहुत ही बेसिक और कॉमन बुक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो ऑलरेडी होगी, और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वो परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। तो जीएस में सबसे पहले हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लूसेंट के पेज नंबर 2 में है जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए थे और उनकी जो एक तो कि वो किन किन के शासनकाल में आए थे, और दूसरा उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जो उन्होंने क्या क्या लिखा था, वो सब उनकी कौन कौन सी बुक है। और इसी के पेज नंबर 3 पर एक टेबल बना रखी है जिसमें इंपोर्टेंट अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्ट्स हैं, कि किस किस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इस टेबल को आपको याद करना है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीजें मिली है, कि कुबड़ वाला सांड कहाँ से मिला है, बंदरगाह कहाँ कहाँ थे, सूती कपड़े की मिल थी वो कहाँ पे, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है। में नीचे 4th पेज पर आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें ये दिखाया गया है कि जो साइट थी वो कौन सी नदी के किनारे थी, उसको जो उत्खनन करता था कि सबसे पहले किसने उसको ढूंढकर खोदना स्टार्ट करा था, उसके नाम। नेक्स्ट 6th पेज पर है महाजनपद काल, जो 16 महाजनपद थे उनकी सबकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट डे आपको जीएस में ये पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके जो क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और जो नए पैटर्न पे एडुकेटी पूछ सकती, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वहां से सोल्व करो। पहले इनको अच्छे से याद करो, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट कवर हो जाए। पहले आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, प्लस आपको करंट अफेयर्स करने, क्योंकि अभी जब से पैटर्न चेंज हुआ है करंट अफेयर्स के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम आप आधा घंटा करंट अफेयर्स जरूर पढ़ो, और मैं आपको इसी चैनल पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डाल दूंगी। तो इससे आपका साथ साथ में करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे, वो 1.5 से 2 घंटे में आपके हो जाएंगे। तो आप इतना टाइम जो है वो जीएस को देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। उससे नेक्स्ट आता है रीजनिंग, जो 25 मार्क्स की आने वाली है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगनर है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग के लिए जो हमारे 26 अल्फाबेट हैं वो आपको याद करने हैं टिप्स पे, कि कौन सा अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हो गई या फिर मैच करने वाले क्वेश्चंस कम से कम 6-7 आएंगे। तो क्वेश्चंस को सेकंड में उड़ाने के लिए, सेकंड में सोल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट्स के नंबर पता होने ही चाहिए। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन आज के लिए आपको सोल्व करने ही कर। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक्स में से कर सकते हो, उसमें पहले चैप्टर बताया है, ठीक है, और स्टार्ट भी आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग से ही होता है। उसके बाद पीछे उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट आता है मैथ्स का पोर्शन, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है परसेंटेज से। तो परसेंटेज में भी आप परसेंटेज याद कर सकते हो, जैसे 20% को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, 25 को हम कैसे लिखेंगे, 33% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये सब। और जो सबसे बेसिक मैथ पढ़ाते हैं वो है भारती सर। तो
अगर आपके पास उनके नोट्स हो तो आप उनसे कर सकते हो। और आप बिल्कुल बिगिनर को परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपको स्टार्ट करना है अभी, तो आप भारती सर की क्लासेस देख सकते हो जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो भारती सर का जो चैनल है वो भी मैं आपको अपने लिंक में दे दूंगी। यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, पहले आप उनकी क्लासेस देखो, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करो, तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन पाएंगे। परसेंटेज जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है, तो ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो पहले आपको करने हैं आधा चैप्टर, ठीक है, उसके कुछ टाइप करो, साथ के साथ उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उसके बाद सेकंड डे जो होगा कल वाला दिन, उसमें आप परसेंटेज का जो बचा हुआ पार्ट है वो करोगे। ऐसे आपका परसेंटेज का फुल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर, तो फिर जो है वो 10 नंबर का आएगा। तो कंप्यूटर के लिए आपको अलग से कोई बुक लेने का फिर कोई क्लासेस देखने की नीड नहीं है, ठीक है। मैं उसके लिए आप जो टॉप 500 क्वेश्चन है वो मैं आपको 20-25 क्वेश्चन है वो डेली दे दिया करूंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की नीड नहीं है कि यहाँ से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। इससे क्या होता है, इससे आपको कंफ्यूजन होता है, आप जो है वो रिवीजन नहीं कर पाते हो अच्छे से। फर्स्ट डे आपको ये सब चीजें करनी है। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। जितनी भी जल्दी पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर मेरे लाइव स्टडी सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। और आपको पूरा कोऑपरेट करा जाएगा, पूरी हेल्प करी जाएगी। जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे से करो, फोकस होके करो।